सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर आज लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर 7 दिन में जवाब मांगा है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी सुनवाई की डिटेल बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन भी हुई वक्फ कानून को लेकर सुनवाई। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, सिर्फ रजिस्टर्ड संपत्तियां ही डीनोटिफाई नहीं। वक्फ कानून पर फिलहाल कोई स्टे नहीं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त मिला है। अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट जवाब तक वक्फ संपत्तियों में कोई बदलाव नहीं होगा। वक्फ बाय यूजर में अभी बदलाव नहीं होगा। 7 दिन तक वक्फ बोर्ड में कोई बहाली भी नहीं होगी। मुख्य 5 आपत्तियां पर ही सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता कॉमन मुद्दों पर सहमति बनाएं। 5 मई को मामले में होगी अगली सुनवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार दूसरे दिन वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस दौरान वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई स्टे नहीं लगा है। 7 दिन में सरकार को जवाब देना है। आपको बताते चले कि डीनोटिफाई करने और कई नियुक्तियों पर भी रोक रहेगी। केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन की मोहलत मिली है। इस दौरान वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर भी रोक रहेगी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर 5 दिन में अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद वह मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध करेंगे। मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डीनोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डीनोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशन है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, चूंकि यह पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। संवाददाता अमित हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन भी वक्फ कानून को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी कानून को लेकर कोई स्टे नहीं लगाया गया है। क्या कुछ दलीलें रखी गई, क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है? तमाम जानकारी विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए कल करीब 70 मिनट तक की जो है वो बहस चली थी। इसमें 3 सबसे अहम पॉइंट था, कल भी था जिस पर आज भी उसी पर बातचीत हुई है। देखिए सबसे अहम पूछा गया था कि जो खासकर वक्फ बाय यूजर का स्थिति है उसमें देखिए क्या चीजें हैं कि उसमें कहा यह गया है कि जो 14वां और 14वीं या 15वीं शताब्दी की जो वक्फ बोर्ड की है
उसे रजिस्टर्ड मौजूदा समय में करना होगा। तो उसे रजिस्टर्ड किस आधार पे किया जाएगा? उसके पास ना कोई डीड होगा ना कोई एग्रीमेंट होगा। तो अगर उसे अभी रजिस्टर्ड करना पड़े तो फिर ये विवाद हो जाएगा इस मामले पर। ये सीधे तौर पर जस्टिस ने पूछा था एसजी से, तो उन्होंने इसके लिए समय मांगा है कि देखिए ये सदन से बकायदा पास हुआ है, हमें क्यों जरूरी, मतलब यह हमें क्यों इस चीज की आवश्यकता पड़ी कि इसमें अमेंडमेंट में बदलाव की जाए, संशोधन की जाए। हम इस पर एक एक बिंदुवार तरीके से, हमें समय दीजिए, मोहलत मुझे मिलना चाहिए और मैं एक एक बिंदुवार तरीके से मैं सदन के सामने रखूंगा। जज ने पूछा कि देखिए हमें कुछ चीज में आप बताइए कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दो तीन चीजें जो कल जिस पर बहस हुई थी वही चीज को जज ने दोहराया कि क्या यह आप पटल पर कह रहे हैं कि इन सब चीजों में कोई बदलाव नहीं होगा। उसमें पहला यह भी है कि जो वक्फ के सदस्य होते हैं उसमें जो गैर मुस्लिम सदस्य की बात कही जा रही थी, बोला इसकी नियुक्ति अभी नहीं होगी। तो उन्होंने बजाबते सीधे तौर पर कहा कि नहीं, इसमें भी कोई नियुक्ति नहीं होगी। जो वक्फ बाय यूजर है उसमें भी यथावत स्थिति रहेगी, उसमें भी कोई इब्बत की स्थिति नहीं होगी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस पर कल लंबा बहस हुआ था, जो मान लीजिए कि कोई हमारी संपत्ति है और मैं अपनी संपत्ति को दान करना चाहता हूं, इन द सेंस कि मान लीजिए कि उस पर अनाथ आश्रम खोलना चाह रहा हूं, तो इसके लिए एक प्रोसेस बनाया गया था कि आपको वक्फ को करना पड़ेगा। इन सब तमाम चीजों पर सीधे तौर पर जो कपिल सिब्बल है उन्होंने कहा कि देखिए मौलिक अधिकार का हनन है, यह हनन होगा इससे और इससे लगातार विवाद बढ़ेगा। और जो विवाद वाला इशू है, जो मामला है खाई वक्फ के जो जमीनें हैं जो विवाद के अंतर्गत आएगा, उसमें जांच के लिए डीएम को कहा गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये राज्य सरकार का मामला हो जाता है और डीएम उसमें जांच करेगा तो कहीं ना कहीं सरकार की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो ये पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। तो इसमें भी अभी स्टे लगाने की बात कही। स्टे लगाने से सीधे तौर पर मना कर दिया, लेकिन जो एसजी थे उन्होंने आश्वासन दिया, पटल पर अपनी बातों को रखा कि इस समय कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन देखिए लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बना है, तो इसमें इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी है, ये सब हम आपको 7 दिन में तमाम हर एक बिंदु पर आपको स्पष्ट तरीके से हम रखेंगे कि भाई इसकी आवश्यकता दरअसल क्यों पड़ी है। दूसरी बात, जस्टिस ने एक बात और कही कि जो 73 अभी तक जो लिस्टेड हुए थे याचिका, हालांकि 100 से अधिक याचिका वहां पर पहुंचा है, लेकिन 73 अभी तक लिस्टेड था कल के डेट में। तो उसमें कहा गया कि देखिए इतना पढ़ने का समय है नहीं, तो इसे शॉर्ट करके 5 सिर्फ याचिका बनाए और उसी में तमाम बातें को रखे कि क्या क्या आपकी बातें हैं, क्या आप कहना चाहते हैं, वो चीजों को रखे, उसे देखा जाएगा और उसी आधार पर आगे की बातचीत होगी। बिल्कुल उसी आधार पर आगे की बातचीत होगी। अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर वक्फ कानून को लेकर टिकी हुई है। अमित हरपल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश आया, फिलहाल कोई स्टे नहीं है। सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय मिला है और साथ ही याचिकाकर्ताओं को भी आदेश है कि आप कॉमन पॉइंट पर आएं और 5 पॉइंट लेकर आएं। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। अब देखना है कि इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई के दौरान और सुनवाई के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। तो वक्फ कानून को लेकर लगातार दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चली और फिलहाल वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई स्टे नहीं है। हालांकि 7 दिन में सरकार को जवाब दाखिल करना होगा, डी नोटिफाई करने और कई नियुक्तियों पर भी रोक रहेगी। साथ ही याचिकाकर्ताओं को भी कई आदेश दिए गए हैं और मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।